हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज हम फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि फिनॉल के ऑर्थो मेटा पेरा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I -R +R -I इस तरह के ग्रुप सब्स्टिट्यूट करने पर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या चेंज आता है। तो चलो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करने से पहले मैंने दो मॉलिक्यूल लिखे हैं यहाँ, फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल। तो सबसे पहले आप फिनॉल देखो। फिनॉल का फॉर्मूला हो गया C6H6। फिनॉल का जो फॉर्मूला है वो है बेटा C6H6 C6H6OH, ये फिनॉल है। और साइक्लोहेक्सेनॉल ये है बेटा, साइक्लोहेक्सेनॉल का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है C6H11OH। तो दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। तो ये जो है हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल है। अब पहले तो हम फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल में डिफरेंस कर लें। फिनॉल बेसिकली एरोमेटिक एल्कोहल है और साइक्लोहेक्सेनॉल एलिफेटिक एल्कोहल है, एलिफेटिक साइक्लिक एल्कोहल है। या ये साइक्लिक एल्केन है और साइक्लिक एल्केन के एक हाइड्रोजन हटाकर OH लगाया हुआ है। तो ये हो गया हमारा एलिफेटिक साइक्लिक एल्कोहल साइक्लोहेक्सेनॉल। और सिंपली आप ये भी बोल सकते हो कि एलिफेटिक एल्कोहल कैटेगरी में क्लास में क्लासिफाई होगा। और जो फिनॉल जो है बेटा, जो फिनॉल है, फिनॉल एरोमेटिक रिंग के sp2 कार्बन से बॉन्डेड है। एरोमेटिक रिंग में sp2 ही कार्बन होते हैं। तो एरोमेटिक रिंग के कार्बन से डायरेक्टली OH बॉन्डेड है, तो ये एरोमेटिक एल्कोहल हो गया। तो नंबर वन फर्स्ट डिफरेंस, फिनॉल इज अ एरोमेटिक एल्कोहल। साइक्लोहेक्सेनॉल या एल्काइल एल्कोहल ROH CH3OH CH3 CH2OH इथाइल एल्कोहल, ये सारे के सारे एलिफेटिक एल्कोहल में क्लासिफाई होंगे। फिनॉल के अंदर हम देखें तो फिनॉल के अंदर जो OH बॉन्डेड है वो sp2 कार्बन से बॉन्डेड है। और साथ में हम ये भी देखें कि फिनॉल के अंदर ये जितने भी कार्बन देख रहे हो बेटा, आप फिनॉल के अंदर आप ये जितने भी कार्बन देख रहे हो, फिनॉल का फॉर्मूला है C6H5। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 sp2 कार्बन है। जबकि साइक्लोहेक्सेनॉल में भी 6 कार्बन है, C6H11OH, लेकिन ये 6 के 6 sp3 कार्बन है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिनॉल के अंदर जो OH ग्रुप बॉन्डेड है वो एरोमेटिक रिंग से बॉन्डेड है। साइक्लोहेक्सेनॉल में साइक्लिक एल्केन यानी एलिफेटिक कार्बन से बॉन्डेड है। फिनॉल के अंदर OH sp2 कार्बन से बॉन्डेड है। साइक्लोहेक्सेनॉल में OH sp3 कार्बन से बॉन्डेड है। क्योंकि ये डिफरेंस समझ में आएगा तभी आपको फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ या फिनॉल क्यों डिफरेंट है एलिफेटिक एल्कोहल से, वो तभी समझ में आएगा। अब हमको ये मालूम है कि sp2 कार्बन का साइज छोटा होता है और sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन से ज्यादा होता है। यानी sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। sp2 कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर एज कंपेयर टू sp3 कार्बन से ज्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फिनाइल रिंग है, ये जो C6H5 है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप बन जाता है एक तरह से। OH के लिए ये जो फिनाइल ग्रुप है, ये जो रिंग है, ये जो C6H5 है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप बन जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। और मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं -I और -R, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ को एनहेंस कर देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो जबकि यहाँ साइक्लोहेक्सेन में ये sp3 कार्बन है, तो ये sp3 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो अब हम इन दोनों के कंपैरिजन करें तो फिनॉल का जो C6H5 है, फिनाइल ग्रुप है, उसको हम क्या बोलेंगे? दिस फिनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस फिनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। रीजन, क्योंकि फिनाइल के अंदर सारे sp2 कार्बन है, तो इन सारे कार्बन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि sp2 कार्बन में S परसेंटेज ज्यादा होता है, ठीक है ना। sp2 कार्बन में S परसेंटेज 33.3% है और sp3 कार्बन में एक S है और 3 P है। तो sp3 कार्बन में 25% S करेक्टर है।
तो यहाँ तो sp3 कार्बन में 25% s करेक्टर और यहाँ पर 33.3% s करेक्टर है। तो पहला चीज समझ में आ गया कि अगर हम बिल्कुल इनिशियल बेसिक से स्टार्ट करें तो फिनोल का जो ये OH है, इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ आ रही है, यानी इसका OH का जो H है वो एज ए H+ आयन कंपैरेटिवली जल्दी रिलीज होगा इसके कंपैरिजन में, यानी फिनोल जल्दी H+ आयन रिलीज करेगा, जबकि साइक्लोहेक्सेनॉल कंपैरेटिवली इससे बहुत धीरे H+ आयन रिलीज करता है। तो फिनोल इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल। रीजन ये लिखेंगे कि ये जो फिनाइल ग्रुप है C6H5 है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो इस OH ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। नंबर 1। अब हम ये तो पहला रीजन हुआ, लेकिन ये अकेला रीजन नहीं है फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो हम अब डिस्कस कर रहे हैं, जो हमको एग्जाम में मेनली लिखना ही है। तो इसका जो मेन रीजन है वो देखो। तो सबसे पहले हम फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आप सबसे पहले मैं नीचे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं जो अब हम बनाएंगे। बना नहीं रखे हैं मैंने, ये तो मैं रिंग्स इसीलिए बना देता हूं ताकि पढ़ाते वक्त अगर जब मैं रिंग बनाता हूं तो रिंग बहुत धीरे धीरे बनती है, क्योंकि वो उसको एक सीक्वेंस में बनाना होता है, तो टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये हमारा फिनोल है, ये फिनोल है बेटा। तो फिनोल जो है, अब हम फिनोल के OH ग्रुप की बात कर रहे हैं। अभी तक तो प्रीवियस में तो मैंने फिनाइल ग्रुप की बात की, अब मैं OH ग्रुप की बात कर रहा हूं। ये देखो OH ग्रुप पे लोन पेयर है, तो OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया। देखो अगर एरोमेटिक रिंग के साथ कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी एलिमेंट जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन एलिमेंट जुड़ा हुआ है या यूं बोलो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एरोमेटिक रिंग के साथ जो एलिमेंट डायरेक्टली बॉन्डेड है, या एरोमेटिक रिंग के साथ एलिमेंट कौन सा डायरेक्टली बॉन्डेड है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर। तो ऐसे सारे फंक्शनल ग्रुप जिनमें लोन पेयर है और वो लोन पेयर वाला एलिमेंट डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर रिंग के अंदर जाएगा, यानी यहां पर OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो करेगा। यहां पर OH फिनोल का जो OH है बेटा, यहां पर ये फिनोल का जो OH है वो क्या शो करेगा, फिनोल का OH शो करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस। तो मैं ये कह रहा हूं इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा या रेजोनेंस शो करेगा, मतलब +R इफेक्ट है। यानी OH का इफेक्ट कौन सा है, OH एक +R ग्रुप रखने, OH+R इफेक्ट है। OH क्या है, OH का इफेक्ट क्या होता है, +R। किसके लिए, रिंग के लिए। हम अब OH का इफेक्ट रिंग पर देख रहे हैं, ध्यान देना। अब हमारा कंसेप्ट क्या है, हम ये देख रहे हैं OH का इफेक्ट रिंग पर क्या है। अभी जो मैंने पढ़ाया था, रिंग इलेक्ट्रॉन खींच रही है, तो रिंग का खुद का, रिंग तो इलेक्ट्रॉन लेने वाली है और OH इलेक्ट्रॉन देने वाला है। अगर मैं बोलूं एरोमेटिक रिंग की नेचर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन लेने वाली। लेकिन OH का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। सीधी बात है, मैं एक सिंपल सी बात कहूं, मैं मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को मैंने आपको दिया, तो अब जो ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, वो 2 आंसर दे सकता है। आहूजा सर मार्कर डोनर है, यानी क्योंकि मैंने आपको मार्कर दिया, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो मैंने आपको मार्कर दिया, तो देखने वाले क्या बोलेंगे, आहूजा सर मार्कर डोनर है। सही बात है। लेकिन कोई देखने वाला ये भी बोल सकता है कि स्टूडेंट मार्कर एक्सेप्टर है, तो दोनों अपनी जगह सही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, OH ग्रुप तो यहां पर जो ये है बेटा, यहां पर जो ये OH है, ये OH ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी OH ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो करेगा। अगर हम OH के रेस्पेक्ट में देखें, हमारा नजरिया OH के रेस्पेक्ट में है,
ठीक है, कि जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दिए तो आहुजा सर इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए, आप एक्सेप्टर भी तो हुए ना, पर ये नहीं कह रहा हूं मैं। देखने वाला क्या बोल रहा है, आहुजा सर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन पेयर दिए। तो वही चीज है, हम यहाँ पर OH को देख रहे हैं, OH का क्या इफेक्ट है रिंग पर। तो OH का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के अंदर जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, OH का इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस वाला, यानी प्लस R इफेक्ट। जब ये यूं जाएगा बेटा, तो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसे ही आपको बहुत अच्छे से बनाना सिखा दिए हैं। जब ये बॉन्ड यूं जाएगा तो ये एक लोन पेयर अंदर चला गया, तो और ये जैसे ही लोन पेयर अंदर गया तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये लोन पेयर अंदर गया तो ये बॉन्ड यूं टूट जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। बिल्कुल क्लोरोबेंजीन में भी, क्लोरीन के अंदर भी हमने यही किया था, या क्लोरीन लिखा था, क्लोरीन का लोन पेयर अंदर गया था, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी अगर आप ये देखो कि ये बॉन्ड जब यूं जाएगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, तो इस पे नेगेटिव, ऑर्थो पे नेगेटिव लगा दिया। यहाँ पॉजिटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लोन पेयर ने इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, लोन पेयर ने इस कार्बोनियम आयन के साथ बॉन्ड बना लिया यहाँ, तो ये हो गया। तो ये इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना सीखो और उसको अंडरस्टैंड करो। तो अब देखो, पहली बात जो कॉमन चीज है वो मैं अलग कर दूं। ये देखो बेटा, ये प्लस 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 प्लस, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये और ये नेगेटिव यहां हो गया, और फिर देखो ये, अब क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब ये बॉन्ड यूं टूटेगा तो पेरा पोजीशन पे तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ये बॉन्ड जब यूं जाएगा तो देखो बेटा, जब ये बॉन्ड यूं जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बन गया, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहेगा। तो ये वाला थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो। अब थर्ड के बाद क्या हो रहा है, अब ये बॉन्ड यूं जा रहा है, जब ये बॉन्ड यूं जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, और जब ये बॉन्ड यूं जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा ना, तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये बॉन्ड यूं टूटने पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। जस्ट ये यहाँ कंफ्यूज मत करो, या ठीक है, तो बता रहा हूं, जब ये बॉन्ड यूं जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये प्लस और इधर वाला ये माइनस बॉन्ड बनाएगा, और फिर क्या हो जाएगा ये। तो अब हम अगर ये देखें कि तो फिनोल में जो OH ग्रुप है, फिनोल का जो OH ग्रुप है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसीलिए हम OH को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो करने वाला ग्रुप है। OH ने क्या किया, एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी 0.2 भी नोटेट, स्पेशली ऑर्थो और पेरा कार्बन पर, स्पेशली ऑर्थो एंड पेरा कार्बन पर। तो ऑर्थो और पेरा कार्बन पर OH ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, और इसका मतलब जब ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आना मतलब कोई पहलवान रेपट खा के बैठा है, ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। ये मैंने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनके ऊपर पॉजिटिव आता ही नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन लेना जानते हैं खाली, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब अनस्टेबल हो गया, उसको खतरनाक गुस्सा आ रहा है कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मुझे लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं और मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो लोग क्या कहेंगे। तो ये उसका गुस्सा किस पे उतारने की कोशिश करता है, हाइड्रोजन पर, ठीक है ना। अब ठीक है, पहलवान रिपट खा के बैठा हुआ है और आप पास में बैठे हुए उसके और आप हंसने लग गए तो सारा गुस्सा आप पे उतारने वाला है वो। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन वीक पड़ रहा है तो ये हाइड्रोजन को एज ए H+ आयन खींचने, ये हाइड्रोजन को निकालेगा इस तरह से। तो हम क्या बोलते हैं कि फिनोल के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से उससे जुड़ा हुआ ये जो हाइड्रोजन है वो एज ए H+ आयन जल्दी रिलीज होता है, इस वजह से फिनोल में एसिडिक स्ट्रेंथ आती है, इस वजह से फिनोल में एसिडिक स्ट्रेंथ आती है कंपैरेटिवली इस नॉर्मल एलिफेटिक एल्कोहल के कंपैरिजन में। आपने देखा साइक्लोहेक्सेनॉल में, जो मैंने साइक्लोहेक्सेनॉल की बात की थी
इसमें इस तरह का कोई रेजोनेंस नहीं होगा, कोई रेजोनेंस नहीं होगा। ये साइक्लोहेक्सेनॉल है बेटा, दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल। ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। तो क्या साइक्लोहेक्सेनॉल में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अंदर दे पाएगी? क्या नहीं दे पाएगी, ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि अंदर पाई बॉन्ड ही नहीं है। रेजोनेंस की नेसेसरी कंडीशन क्या है कि पाई बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट पाई बॉन्ड के थ्रू आगे बढ़ते हैं या चार्ज के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो यहाँ रेजोनेंस होगा ही नहीं, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा ही नहीं, इस ऑक्सीजन को रेपट पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन स्टेबल रहेगा, तो इस हाइड्रोजन पे गुस्सा उतारेगा ही नहीं, इस हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करेगा ही नहीं। जबकि यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से ऑक्सीजन को गुस्सा आ गया, वो गुस्सा किस पे उतरेगा? हाइड्रोजन को। ये देखेगा मैं ये वाला बॉन्ड पे लेके खुद को न्यूट्रलाइज कर दूं और हाइड्रोजन को हटाऊं यहां से। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस की वजह से ही फिनोल के OH का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो जाता है। रीजन नंबर 2 हो गया। रीजन नंबर 1, फिनोल का OH sp2 कार्बन पर है, इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ। रीजन नंबर 2, फिनोल का OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो करता है रिंग के साथ, यानी रिंग इसका इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेती है, जैसा कि दिख रहा है। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया, तो ये ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस हाइड्रोजन को एज H+ आयन बाहर फेंकेगा ताकि ये खुद न्यूट्रलाइज हो जाए। रीजन नंबर 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये तो फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात की हमने, और साथ में ये भी देखा कि OH ग्रुप ने एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ा भी दी। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो वो ऑर्थो और पैरा कार्बन पर होगी, वो हम चलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, वापस आ जाएगा एक बार। तो ध्यान दो बेटा, अब मैंने ये कह दिया कि अब ये H+ आयन निकलेगा, क्योंकि अब ये H+ आयन हटेगा। अब जब ये H+ आयन हटेगा तो क्या हो जाएगा? ये H+ आयन रिलीज हुआ, H+ आयन रिलीज होते ही क्या हो जाएगा? यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये बन गया फिनो ऑक्साइड आयन। ये है फिनोल और ये है फिनो ऑक्साइड आयन। ये फिनो ऑक्साइड आयन बन गया। तो फिनो ऑक्साइड आयन बनते ही क्या हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन, मतलब फिनोल को मैंने आयनाइज कर दिया, सीधा बात है। फिनोल से जैसे मैंने है ना, एल्कोहल है, ये एल्काइल एल्कोहल है, ROH, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइल एल्कोहल। ध्यान से देखो, तो फिनोल से तो फिनो ऑक्साइड आयन बनेगा, H+ आयन रिलीज हो जाएगा, और इससे क्या बनेगा? RO-। इससे क्या बनेगा? RO-, एल्को ऑक्साइड आयन, एल्को ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो ये H+ आयन रिलीज हो जाएगा इसका, ये H+ हटाओ, एल्को ऑक्साइड आयन। अब हम, और मैंने आपको बहुत शानदार कंसेप्ट सिखा रखा है, ईज ऑफ फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज। जो स्पीशीज जितनी ज्यादा स्टेबल है वो उतनी जल्दी बनेगी। इसके मुकाबले का इंपॉर्टेंट पॉइंट, और होते तो हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पॉइंट, कि जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल है वो उतनी जल्दी बनेगी। सब लोग किस तरफ जाते हैं? स्टेबिलिटी। आप क्या चाहते हो? स्टेबिलिटी, ठीक है। तो जो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, किसी भी स्पीशीज को, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्पीशीज अपने
अपना वो वाला पाथ सेलेक्ट करती है या उस तरफ जल्दी चली जाती है जहां उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। बारिश हुई, पानी पहाड़ों पे गिरा, हिल्स पे गिरा, लेकिन वो धीरे 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 फ्लो करता हुआ, रिसता हुआ आखिर अर्थ सरफेस पे आ जाता है, बॉटम पे आ जाता है, क्योंकि बॉटम पर उसकी एनर्जी लोवेस्ट होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। आप मैंने ये मार्कर छोड़ा तो नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि नीचे उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, एनर्जी कम है। तो स्टेबिलिटी आना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नंबर 1 बेटा। और जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल है वो उतनी तेज बनेगी। स्टेबिलिटी के लिए कोई भी कुछ भी करेगा। आप सब क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, इतनी परेशानी ले रहे हो? ठीक है, केमिस्ट्री की इतनी बोरिंग क्लास है, परेशान हो के पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको आगे अपना फ्यूचर स्टेबल करना है, इसीलिए। ठीक है ना? तो इसलिए ये सब सेक्रीफाई कर रहे हो, ठीक है ना? तो ये ईज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज। तो अब देखो फिनोक्साइड आयन बन गया और एल्कोक्साइड आयन। अब हम देखते हैं कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल है। तो अब देखो यहां पर वापस वही आ जाएगा, रेजोनेंस। जिसको रेजोनेंस आता है मतलब ऑर्गेनिक आती है उसको, ठीक है? तो यहां पर ये हो गया बेटा, ये नेगेटिव, यहां पर वापस ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये आ गया, ये आ गया, ठीक है? अब देखो ये फिनोक्साइड आयन, ये फिनोक्साइड आयन, ध्यान देना। अब वही उसी तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो जैसे ये आया, ठीक है, ये तो ये वाले बिल्कुल वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आप ध्यान से देखो, जो अभी मैंने फिनोल में बनाए थे उसी से मिलते जुलते हैं। और ये वापस ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। तो फिनोक्साइड आयन स्टेबिलिटी गेन कर गया, ठीक है? फिनोक्साइड आयन बोलता है मेरे में स्टेबिलिटी है क्योंकि मेरे पास रेजोनेंस है। फिनोक्साइड आयन क्या बोलता है? फिनोक्साइड आयन कहता है कि मेरे में स्टेबिलिटी है। किसको बोलता है? एल्को ऑक्साइड आयन को, क्योंकि मेरे पास रेजोनेंस है। एल्को ऑक्साइड आयन, ठीक है, एल्को ऑक्साइड आयन में ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता। ये sp3 कार्बन अंदर पाई बॉन्ड नहीं है। तो ये तो हो गया स्टेबल और ये हो गया अनस्टेबल। स्टेबल मतलब सुखी, खुश है ये। अनस्टेबल मतलब दुखी है ये, ठीक है ना? तो और उल्टा अगर मैं एक और कंसेप्ट लूं तो ये ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से परेशान है। देखो जिसके पास जो है वो उसकी वजह से परेशान है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से परेशान है, नेगेटिव चार्ज की वजह से परेशान है, क्योंकि कार्बन अपनी न्यूट्रल स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मैं ये कह रहा हूं। तो या कोई भी मॉलिक्यूल अपनी न्यूट्रल स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है जनरली, ठीक है? तो यहां पर क्या हो गया, इसके अनस्टेबिलिटी का रीजन इसका नेगेटिव चार्ज है। ये चाहता है कि मैं न्यूट्रल स्टेट में आ जाऊं। हर स्टेट, हर एटम, हर स्पीशीज अपने आप को न्यूट्रल फॉर्म में अपने आप को मेंटेन करना चाहती है। तो वो अपने चार्ज को फैला देगी क्योंकि चार्ज उसकी अनस्टेबिलिटी है। तो देखो चार्ज यहां फैल गया। फिनोल रेजोनेंस क्या करता है? उसके चार्ज को डिस्पर्स कर देता है, उसके चार्ज को फैला देता है, उसके चार्ज को फैला के उसके इफेक्ट को कम कर देता है। लेकिन अगर रेजोनेंस नहीं है तो वो पूरी आफत इस ऑक्सीजन को ही सहन करनी है। समझो, एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आप सपोज करो मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है? सपोज करो मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और एक बेचारे एक स्टूडेंट को 30,000 का नुकसान हो गया। कितने हजार का नुकसान हो गया? 30,000 का नुकसान हो गया, 30,000 का। आया क्लास में बेटा दुखी भाई। मैंने कहा भाई क्या बात है, दुखी क्यों है? सर बड़ा परेशान हूं, 30,000 का नुकसान हो गया, घूम गए मेरे। सब बच्चों ने कहा हम 1,000 रुपए तेरे को दे देते हैं। यानी उसको
29 स्टूडेंट ने 1,000 दे दिया, यानी 29,000 की तो भरपाई हो गई उसकी। लॉस कितना हुआ? 1,000 का। लेकिन हर स्टूडेंट को भी लॉस कितना हुआ? 1,000 का। तो ये जो 30,000 का लॉस था ये फैल गया पूरे बेच में, डिस्पर्स हो गया। तो क्या हो गया? टोटल मिला के बेच में एक स्टेबिलिटी आ गई, कोई भी अब इतना दुखी नहीं है। तो रेजोनेंस यही काम करता है बेटा, कि जो अनस्टेबिलिटी आती है चार्ज की वजह से, उस चार्ज को पूरे मॉलिक्यूल पे बिखेर देता है। तो क्या हो जाता है कि हर एटम पर वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वो स्टेबिलिटी गेन कर जाता है। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल याद आ गया आपको समझाने के, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर डिस्पर्शन से स्टेबिलिटी कैसे आती है, तो ये एक एग्जांपल दिया। और दूसरा एग्जांपल ये कि उस बच्चे को 30,000 का नुकसान हो गया, क्लास में आके बैठ गया और बोले सर नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, और कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है उसके अंदर, उसको क्लास में कोई भी उसका फ्रेंड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बस बोल रहा हो गया वाह यार लाइफ है, वापस कमा लेगा तू, ऐसे करके बात आगे ध्यान रखना। कहने का मतलब क्या हुआ? उसको सपोर्ट नहीं मिला, तो वो उसका जो अनस्टेबिलिटी है, उसका जो दुख है, वो उसका जो पेन है वो सस्टेन कर रहा है, वो अनस्टेबल है। ठीक है। और दूसरा और एक तीसरा काम हो जाता है, उस बेचारे को 30,000 का नुकसान होगा और आप उसकी हिंदी उड़ा रहे हो, तेरे ध्यान नहीं रखता है, ये नहीं करता है, ठीक है, और उसको बोल रहे हो नीचे जाके यार चाय पिला दे, तो तुम उस दुखी को और ज्यादा दुखी कर रहे हो। तो यहां पर एल्काइल ग्रुप क्या है? एल्काइल ग्रुप प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट रखता है। एल्काइल ग्रुप कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट रखता है? एल्काइल ग्रुप प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट रखता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, यानी एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये ऑक्सीजन पहले ही अपने नेगेटिव से परेशान है और ऊपर से एल्काइल ग्रुप और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज दे रहा है, दुखी को और ज्यादा दुखी कर रहा है। पहले ही ये पेन के मारे परेशान है, पहले ही ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से परेशान है, एल्काइल ग्रुप ऊपर से एक और रेपट मार रहा है और परेशान को और ज्यादा परेशान कर रहा है। तो इस एल्काइल ग्रुप ने और ज्यादा दुखी कर दिया। तो देखो क्या हुआ, फिनोल से जो फिनोऑक्साइड आयन बना, फिनोल से जो फिनोऑक्साइड आयन बना, ठीक है, तो ये फिनोऑक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल इसीलिए है कि ये जो नेगेटिव चार्ज आया ये अंदर जाके डिस्पर्स हो गया, रेजोनाइज हो गया, तो इस ये मॉलिक्यूल के अंदर बिखर गया नेगेटिव चार्ज, तो ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन किया। और इस O- को अच्छा लग रहा है कि मैंने अच्छा हुआ बॉन्ड सोच समझ के बनाया, रिंग से बनाया, एरोमेटिक रिंग से बनाया, मैंने अपनी बॉन्डिंग बेंजीन से की, आज मेरे ऊपर आफत आई है तो ये सपोर्ट कर रही है। और ये ऑक्सीजन अब बड़ा दुखी हो रहा है कि मैंने गलत बॉन्ड बना लिया एल्काइल ग्रुप से, आज मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, तो ये सपोर्ट तो नहीं कर रहा है, सपोर्टा जरूर मार रहा है, ठीक है, यानी इसको और ज्यादा अनस्टेबलाइज कर रहा है। तो फिनोल, अब आप खुद देख लो, फिनोल ज्यादा स्टेबल है, तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो C6H5OH है, ये C6H5O- H+ में स्प्लिट हुआ और ये अल्कोहल, अब ये अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल कुछ भी हो, ठीक है, तो अब आप बताओ कौन जल्दी आयोनाइज होगा? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि ये फिनो ऑक्साइड आयन ज्यादा, ये फिनो ऑक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, ये एल्को ऑक्साइड आयन कम स्टेबल है। तो इसीलिए एल्काइल एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक, क्योंकि वो ये एल्काइल एल्कोहल ये हाइड्रोजन छोड़ेगा ही नहीं, तो H+ आयन बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, तो ये वेरी 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 लेस एसिडिक, ये तो वाटर से भी कम एसिडिक है, मैंने बता रखा है प्रीवियस क्लास में। फिनोल ठीक है H+ आयन दे देगा, है मौका पड़ा, मजबूरी हुई फिनोल को H+ आयन देने की तो दे देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं उसके बाद जो मेरा फिनोऑक्साइड आयन बनने वाला है, मेरा जो ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज आने वाला है उसको स्टेबलाइज करने वाली रिंग बैठी है, और यहाँ पर तो इसको देना पड़ेगा, तो बहुत आनाकानी करेगा। इसको मालूम है कि अब इस ऑक्सीजन को मालूम है कि मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको ये एल्काइल ग्रुप स्टेबल नहीं करेगा और अनस्टेबलाइज करेगा, इसीलिए फिनोल ज्यादा एसिडिक है, फिनोल ज्यादा एसिडिक है, जल्दी H+ आयन देता है, क्योंकि इसका फिनोऑक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है।
एल्कोहल से एल्को ऑक्साइड आयन नहीं बनता है, एल्कोहल H+ आयन नहीं देता है, क्योंकि इससे बनने वाला एल्को ऑक्साइड आयन हाईली अनस्टेबल है। तो ये था रीजन फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ का। ये वाला रीजन आपको एग्जाम में लिखना है। मैंने टोटल 3 रीजन बताया, लेकिन आप पहले 2 रीजन एक बार नहीं भी लिखोगे बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला रीजन लिखना बहुत जरूरी है। इस रीजन के ही मेन मार्क्स हैं कि फिनोल से बनने वाला फिनोक्साइड आयन स्टेबल है, इस वजह से फिनोल एसिडिक है, ठीक है ना। बाकी 2 रीजन आप अल्टरनेटिव पॉइंट पे दे सकते हो। अगर आपको टाइम नहीं है एग्जाम में ज्यादा, तो ये लिख के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमको अब ये क्लियर हो गया कि फिनोल से व्हाई फिनोल इज एसिडिक, व्हाई फिनोल इज एसिडिक, क्लियर। फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। फिनोल की एसिडिक नेचर होने की वजह से इसको एक नया नाम दिया गया, कार्बोलिक एसिड। क्या नाम दिया गया? कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड फिनोल का ही दूसरा नाम है। फिनोल अब जो हुआ, ये जो फिनोल जो हुआ, ये फिनोल सोडियम, एल्यूमिनियम इन रिएक्टिव मेटल से ज्यादा तेज रिएक्ट करेगा। ये जो फिनोल है, ये फिनोल बहुत तेजी से सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, बहुत तेजी से सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा और सोडियम फिनोऑक्साइड आयन बनाएगा। ये वाटर से भी ज्यादा एसिडिक है। फिनोल वाटर से भी ज्यादा एसिडिक है। फिनोल वाटर से भी ज्यादा एसिडिक है। तो ये सोडियम एल्यूमिनियम मेटल से बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा। फिनोल में भूल करके लैब में सोडियम मत डाल देना, वाटर में डालने से ही हालत खराब हो जाती है। तो फिनोल तो उड़ा देगा आपको, मतलब बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। देखो मैं बात कर रहा हूं फिनोल की, C6H5OH, ये हो गया हमारा फिनोल। दूसरा हो गया पानी, वाटर, ठीक है। तीसरा हो गया अल्कोहल। इसको आयोनाइज किया, इसको आयोनाइज किया, इसको आयोनाइज किया, ठीक है। एल्काइल अल्कोहल, अरे स्पेलिंग गलत लिख दी, ये देखो, ठीक है। अब ये बन गया फिनोऑक्साइड आयन, ये बन गया हाइड्रोक्साइड आयन, ये बन गया एल्कोऑक्साइड आयन, ये बन गया हमारा फिनोऑक्साइड आयन, ये बन गया हमारा हाइड्रोक्साइड आयन, ये बन गया हमारा एल्कोऑक्साइड आयन। टॉप टू बॉटम इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी डिक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज। फिनोऑक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि यहां तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट होता ही नहीं है। ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज को लेकर रो रहा है, तो हाइड्रोजन देख रहा है अपनों भी काम, मेरा क्या काम, रोने दो, ठीक है। लेकिन यहां तो और उल्टा, ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज को लेके रो रहा है, परेशान है, तो एल्काइल ग्रुप अपने प्लस आई इफेक्ट से और एक रेपेडोल मार देता है और परेशान को परेशान कर देता है। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज, तो ईज ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? ईज ऑफ फॉर्मेशन डिक्रीज। इसका मतलब फिनोऑक्साइड आयन जल्दी बनेगा। तो कौन जल्दी H+ आयन रिलीज करेगा? कौन जल्दी H+ आयन रिलीज करेगा? फिनोल से फिनोऑक्साइड आयन बनेगा जल्दी, तो H+ आयन जल्दी रिलीज करेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, यूं चल रहा हूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। फिनोल से लेस एसिडिक वाटर, वाटर से लेस एसिडिक अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल, मोर एसिडिक एलिफेटिक अल्कोहल, लेस एसिडिक। तो ये हमारी बात हुई। अब हमने जब ये देखा कि ध्यान देना बेटा, अब हमने ये है कि जब हमने फिनोल का रिएक्शन, फिनोल और अल्कोहल, फिनोल और ये अल्कोहल,
ये दोनों ही सोडियम से, पोटेशियम से, एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेंगे क्योंकि रिएक्टिव मेटल है। तो ये तो सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम सीधे सीधे कोई H प्लस देता है तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती ले लेता है। यानी एल्काइल एल्कोहल ROH नहीं देता है हाइड्रोजन, सोडियम ले लेगा खींच के, ताकत है उसमें। तो सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम ऐसे मेटल है, सामने वाला सीधे सीधे हाइड्रोजन दे देता है, ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती लेके रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब लेकिन फिनोल की बात करें, NaOH और KOH की बात करें, अब ये बदल गया, ये Na+OH-, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस NaOH से जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो ये बन जाता है हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड प्लस वाटर, सोडियम फिनोक्साइड प्लस वाटर, C6H5OH NaOH, C6H5ONaS2, ठीक है। ये एल्कोहल NaOH, एल्कोहल बोलता है मैं नहीं दूंगा H, नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एल्कोहल को मालूम है मेरे को H देने के बाद मुझे बैठ के रोना थोड़ी है, तो नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो NaOH बोलता है कोई बात नहीं, KOH बोलेगा कोई बात नहीं। लेकिन यही अगर सोडियम और पोटेशियम होता तो रिएक्ट कर जाता, सोडियम और पोटेशियम होता तो मैं रिएक्शन पहले भी बता चुका हूं बेटा ये, ठीक है ना, तो वो रिएक्ट कर लेता। तो कुल मिला के जो एल्काइल एल्कोहल है, एलिफेटिक एल्कोहल है, वो सोडियम से रिएक्ट करता है लेकिन NaOH से रिएक्ट नहीं करता है, जो हमारे को एविडेंस देता है, प्रूफ देता है कि एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल लेस एसिडिक है। और फिनोल से NaOH इजीली रिएक्ट कर जाता है, फिनोल से NaOH इजीली रिएक्ट कर जाता है, जो ये बताता है कि फिनोल इजीली H+ आयन दे देता है और रिएक्शन हो जाती है। तो फिनोल का रिएक्शन NaOH से होना और फिनोल का रिएक्शन NaOH के साथ होना, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो मोर एसिडिक है एल्काइल एल्कोहल के कंपैरिजन में, क्योंकि एल्काइल एल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो चले हम आगे। तो ये सब हमने फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया। अब मैं इन फिनोल के ऊपर सब्स्टिट्यूट लगाऊंगा, नाइट्रो, मिथाइल, OCH3। और अब देखो इन पे मैं सब्स्टिट्यूट जब रिप्लेस करूंगा तो क्या इफेक्ट आएगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी। अगर मैं इनके ऑर्थो मेटा पेरा पे नाइट्रो लगा दिया, CH3 लगा दिया, NH2 लगा दिया, CHO लगा दिया, एल्कोक्सी ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगा दिए, तो ये सब जानने के लिए हम नेक्स्ट क्लास का वेट करते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।